हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इंडिया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज पार्ट ऑफ आदित्य एनपीटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो स्टडी इंडिया जो है आदित्य एनपीटी ग्रुप का ही एक भाग है। तो आप लोग पहले, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि आपका 1 मई से आपका जो क्लास है सो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो पिछला वीडियो आया था 26 या 27 तारीख को, उसमें आपको बताया गया था कि आपका 1 मई से 7 बजे से मैथ का स्टार्ट होगा क्लास। तो आज जो है सो आपका 7 बज रहा है। 1 मई आपका है आज शनिवार। तो आज से हम लोगों का मैथ का, जैसे कि हम लोग मैथ कैसे पढ़ने वाले हैं, मैथ जो भी माना जाता है ऐसा कि मैथ है सो दुनिया का सबसे भारी सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे बच्चे को डर लगता है। क्यों? इसका मेन परेशानी ये होता है कि आपको मेन जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपने 12 का जो होता है सिलेबस, इसमें आपका बैक वाला भी पीछे वाला भी कुछ आ जाता है, जैसे 8, 9, 10 का, वो सब भी आपका क्लियर होगा तभी आप बना पाएंगे। तो हम लोगों का जो भी जैसा भी क्लास होगा तो वो आपको एकदम शुरू से आपका बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी इक्वेशन को, क्या करते हैं, वो आपका सब चीज़ पूरा ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज के जो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट होगा। वैसे भी टाइम तो है आपके पास काफ़ी सारा, आप इतने टाइम में हमारे साथ जुड़ के आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, कौन से चैप्टर से, और इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, किस से चैप्टर से कितने मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वैसे अब तो कोई फिक्स है नहीं कि कितने मार्क्स के आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अब जो एग्जाम हो गया, एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी आसान हो गया है पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले जो था आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम रहता था, उसमें भी आपको जो उसके ऑप्शंस नहीं मिलते थे, उसके एक्सेप्ट में मतलब कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आप दूसरा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इसका मार्क्स आपको कट जाएगा। लेकिन अभी का जो है आपको ऑप्शन काफ़ी बढ़ गए हैं स्टूडेंट के पास, इसलिए स्टूडेंट सब काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चैप्टर हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इसके लिए ये चैप्टर जो आपका है 10th का जो बेस है, आपका 10th में जो आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था वो बेस, और जो आपने पिछले साल जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उस दोनों को बेस मान के अगर वो दोनों आपका क्लियर रहेगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आपको क्लियर ना हो तो हमारा एक क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो 11th में जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के ही फॉर्मूले पहले कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे जो 11th में नहीं पढ़ पाए लॉकडाउन के कारण, उनके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो आपका जो मंडे का जो क्लास होगा, हमारा क्लास आपको याद रखिए, हमारा क्लास जो स्टार्ट रहेगा वो मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होगा। सोमवार से शनिवार तक आपका क्लास होगा, संडे को छुट्टी रहेगा। और कुछ जो जैसे वेकेशन होते हैं उसमें छुट्टी रह सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक आपका है वो है कैलकुलस। कैलकुलस से पहले आप देखिए, कैलकुलस तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कैलकुलस हम लोग एक साथ नहीं, सबसे पहले कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन से भी पहले आपका जो लिमिट जो आपने 11th में पढ़ा था
तो वो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे पूरा। डिफरेंशिएशन में आपका शुरुआत हुआ कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कब कंटिन्यूअस होता है, वो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा है, तो इसमें टाइम लगेगा, और हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे इसमें। और आपका हर एक क्लास के बाद आपका होमवर्क कुछ SW मिलेगा, उसको आपको क्लियर करना है। तो डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, मतलब कि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग दैनिक जीवन में जो कुछ आपको जो काम करते हैं, जैसे कि वो हम लोग निकालेंगे, EOD पढ़ेंगे। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसके बाद चलेगा। इंटीग्रेशन भी आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरा का ऑपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो ये दोनों जो है ना, कैलकुलस के मेन दो पार्ट है। कैलकुलस जिनका इसका सर आइजैक न्यूटन ने किया था खोज, तो ये इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा आपका इंटीग्रेशन के बाद, वो टॉपिक आएगा आपका एरिया बाउंडेड। ये चैप्टर है एरिया बाउंडेड, मतलब कि कुछ जो कर्व एरियाज है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तो ये सब तो सिंपल एरिया है। तो इन लोगों का इस सब के एरिया का निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें जितना भी हम लोग कर्व सरफेस पढ़ेंगे उसका आप लोगों को पढ़ना होगा, तो वो एरिया बाउंडेड हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जब ये हो जाएगा, उसके बाद जो आपका आएगा अगला टॉपिक, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये टॉपिक जो है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो ये जो 5 का 5 बात है, इसको हम लोग कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे। और कैलकुलस से एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स का है सो आता है एग्जाम में। तो इसको एकदम ही ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, कैलकुलस। तो जब हमारा कैलकुलस हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है, वो पढ़ेंगे क्या, वेक्टर। वेक्टर का उपयोग आपको फिजिक्स में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो फिजिक्स का जो वेक्टर है वो मैथ से रिलेटेड है। मैथ का जो वेक्टर आप पढ़िएगा तो इसका काम आपको फिजिक्स में आएगा। और आप जब भी इंजीनियरिंग कीजिएगा उसमें आपको कैलकुलस और वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और ये आपको जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। तो वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 डायमेंशन, 3D आपने 11th में पढ़ा होगा 2 डायमेंशन, 10th में भी पढ़ा होगा 2 डायमेंशन। तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन और भी बहुत सारा चीज है, 3D 3 डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। 8वां टॉपिक हमारा होगा। तो 3 डायमेंशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक आपका आएगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा जो अंतिम जो रहेगा वो होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस तरह से हम लोगों का जो जितना भी पढ़ाई होगा आपका, इसके अंतर्गत जितना भी चैप्टर है वो सब चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे पूरा तरीके से, एकदम एक एक क्वेश्चन। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे कंटिन्यू शुरू से, तो आपको आप 100% एग्जाम में सो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। हमारा जो क्लास प्रतिदिन आएगा, मैथ का क्लास आएगा 7 बजे से सुबह। इसके बाद जो आपका ये होगा मैथमेटिक्स का क्लास होगा प्रतिदिन। इसके बाद
7:30 पर आपका क्लास जो होगा वो क्लास होगा केमिस्ट्री का। इसका क्लास होगा केमिस्ट्री का कंटिन्यू 7 बजे। इसके बाद जब 8 बजे आपका क्लास फिर से होगा फिजिक्स का, और 8:30 बजे आपका क्लास होगा इंग्लिश का। तो आप हमारे साथ अभी से एकदम 2 घंटे प्रतिदिन आप लोग सुबह में बैठ के हमारे साथ मेहनत कीजिए, साथ साथ आप पढ़िए, तो आपका एग्जाम में 100% आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और इसके बाद जो आपका हिंदी का थोड़ा सा बचता है, जो हिंदी है, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, जैसा कि आपको पहले ऊपर वाला आपका ये सब कंप्लीट हो जाए तब। क्योंकि आपको पता ही है कि 12 का जो सिलेबस है इतना बड़ा है कि वो 1 साल में भी कवर नहीं हो पाता है। कभी कभी इसके लिए टाइम कम पड़ जाते हैं, तो हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी है पॉइंट, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूट पाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो आज का जो सेशन था आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्या हम लोग पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो वो तो हो गया। तो आप हमारे जो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जो भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड, जो भी आपके जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनमें शेयर कीजिए, साइंस फैकल्टी के। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मंडे को हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, इसमें हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया, बात किया था, आपको जितना भी फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के 11th और 10th जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो सभी हम लोग इस क्लास में, मंडे की क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे क्लास को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।